दिखाइए आज की बड़ी खबर, पहली फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित और स्टैंड बाय, ब्रेकिंग बड़ी, यहां पर हिजबुल्लाह के सफाई की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए जरा, लेबनान बॉर्डर की तरफ आईडीएफ टैंकों का बड़ा मूवमेंट, बॉर्डर की ओर रवाना यहूदी और ड्रूज सैनिक। यस, ड्रूज सैनिक। ब्रेकिंग का म्यूजिक राहुल। हिजबुल्लाह को एक साथ मिलाकर हराने की तैयारी। मस्जिद शम्स में हुआ समुदाय पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू के विजिट के बाद ड्रूज जो है उनमें एक बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगली खबर राहुल, कैंप 4 पर आएंगे, सीधे आइए। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की विध्वंसक तैयारी, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर की ओर मरकावा टैंक का भारी मूवमेंट, बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पर तैनात कई मरकावा टैंक, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ठिकानों पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, ये देखिए जरा। ये कल का शॉट नहीं है, ये आज का लेटेस्ट शॉट है, क्योंकि कल के शॉट में ये टैंक का टर्न मूवमेंट नहीं था, आज वो भी दिखाई दे रहा है। ये नया शॉट आ रहा है, इसका मतलब नॉन स्टॉप डिप्लॉयमेंट हो रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। इजराइल ने शुरू की लंबे युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एडवांस मोर्टार सिस्टम तैयार कर रहा है इजराइल, ये देखिए। ओहो, ये देखिए जरा, आयरन स्टिंग लेजर मोर्टार का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। $190 मिलियन का प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर से प्ले करिए। गाजा लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे एडवांस वेपन, ये देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एंड सुमित जो कि अभी लेबनान से वापस लौटे हैं, मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, वेरी क्विकली जरा तुरंत मुझे समझाइए, व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है वो बहुत हैवी हो रहा है, जो गुरूज है वो भी आ चुके हैं इसमें। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक इतना समय क्यों लिया? इजराइल इज नॉट नोन टू टेक टाइम। लेकिन निशांत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल अभी लगातार गाजा में फंसा हुआ है, लगातार वहां पर ऑपरेशन ऑनगोइंग है, बहुत एक्टिव है, और ऐसे में अपनी फोर्स का एक बड़ा हिस्सा आपको नॉर्थ बॉर्डर पे शिफ्ट करना है। तो बहुत बड़े डिस्कशन होते हैं इसको लेकर, बड़ा कैलकुलेशन होता है कि आखिरकार आप कह सकते हैं बटालियंस को, किस किस ब्रिगेड को आपको मूव करना। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो तय हो चुका है कि इजराइल बड़े एक्शन लेगा, बड़े एयर स्ट्राइक्स करेगा, कब करेगा इसको लेकर अभी सिर्फ इजराइल को पता है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल ने जो डिप्लॉयमेंट की है उसमें अगर आप देखें आयरन डोम के साथ साथ उनके जो रॉकेट आप कह सकते हैं कि फोर्स है, उसमें उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, तो मैकेनिज्म जो आप देखें जो डिप्लॉयमेंट की जाए उससे आप मान सकते हैं कि इजराइल का जो अभी पूरा हालिया डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ फोकस कर रहा है अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को भी और अपने एयर स्ट्राइक्स को लेकर। निश्चित तौर पर इजराइल का जो बड़ा अटैक्स होंगे उसमें ज्यादातर निर्भरता एयर स्ट्राइक्स पर ही होगी। ओके सुमित, यहां पर एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए आप देखिए जरा। ईरान तैयार, इजराइल का वॉर, ये देखिए जरा, सीधे आइए, सीधे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद अलर्ट पर ईरान। ईरान की हिजबुल्लाह के साथ बड़ी बैठक, ईरान की इस्लामिक जिहाद के साथ बड़ी बैठक, हिजबुल्लाह इस्लामिक जिहाद के साथ जंग की प्लानिंग। राहुल ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। इजराइल से जंग को लेकर रणनीति पर बात, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर आइएगा सीधे। हिजबुल्लाह के साथ बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। इस्लामिक जिहाद के साथ बैठक के बाद बड़ी खबर, ये देखिए। तेहरान में हूती लीडर के साथ बड़ी बैठक। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान नए राष्ट्रपति बने हैं, ये देखिए, उनके साथ बैठक है। इजराइल से जंग की रणनीति पर बात, ब्रेकिंग और शॉट या स्टिल जो भी आपके पास, दिखाइए जरा। लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल पर बात, संभावना, ये देखिए जरा। राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और स्टिल प्ले करिए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी बैठक चल रही है, ये देखिए। और सीधा आइए राहुल, इसके साथ 3 विंडो बैठक में दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग चल रही है, हूती के साथ मीटिंग है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये देखिए जरा,
हूती वाली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। मैं सीधे जनरल सुधाकर सर के पास आने वाला हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो हालात है इस वक्त, ईरान की बैठकों का दौर जो शुरू हो चुका है, इसकी टाइमिंग मैटर करती है। जाहिर तौर पर ईरान पीस नेगोशिएशंस के लिए तो बातचीत नहीं कर रहा होगा। आइए जरा अपर गोप्रो दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, बल्कि दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। इजराइल से जंग, ईरानी प्लान, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, अनडाउटेडली वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल फुल ग्राफिक्स दिखाइए। बहुत अच्छे शॉट्स बनाए हमारी टीम ने, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। ये देखिए, इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद सुपर अलर्ट पर ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद जो है, उनकी तेहरान में मैराथन मीटिंग है। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर से मुलाकात हुई है, इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधि से मुलाकात हुई है, हूती डेलीगेशन के साथ पेजेशकिन की मुलाकात हुई है। तेहरान में इजराइल से वॉर की फाइनल प्लानिंग की खबर आ रही है। इस सब के बीच में राहुल, इसी के बगल में एक ब्रेकिंग दिखाइएगा। इसी के बगल में ये देखिए, ईरान ने लगातार दूसरे दिन इजराइल को दी धमकी, ब्रेकिंग। इसी के बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन ने दी विध्वंसक धमकी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के जरिए इजराइल को वार्निंग, हमले का गंभीर नतीजा भुगतेगा इजराइल। पेजेशकिन ने कहा, लेबनान पर हमला किया तो तबाह हो जाएगा इजराइल। यह देखिए जरा राहुल, इससे पहले वाली सारी ब्रेकिंग्स और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और शॉट और स्टिल प्ले करिएगा। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, ये देखिए, ईरान की इजराइल को विध्वंसक वार्निंग। सीधा आइए अपर गोप्रो पर, प्ले ऑन। ईरान की इजराइल को विध्वंसक वार्निंग। राहुल, पहले स्टैब्लिश करने के लिए पूरा अपर गोप्रो 2 लाइनों का दिखाइए, उसके बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को विध्वंसक वार्निंग। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन इजराइल को ईरान की बड़ी धमकी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इजराइल को धमकी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन कॉल पर इजराइल को वार्निंग है, हमला किया तो गंभीर अंजाम भुगतेगा इजराइल। पेजेशकियान ने कहा, लेबनान पर हमला किया तो तबाह हो जाएगा इजराइल। ईरानी स्टेट मीडिया ने कहा। इससे पहले वाली राहुल वॉल फ्लो अपर गोप्रो दिखाइए और ये वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, जाहिर सी बात है, ईरान ये तो नहीं बात कर रहा होगा कि मौसम का हाल कैसा है, अमेरिका में बारिश होगी या गाजा में तापमान कितना गर्म है। आई थिंक दे आर टॉकिंग वॉर स्ट्रैटेजी। निशांत, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में ऑनर किया। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स के भी। जहां तक आपके सवाल है, जरूर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सिर्फ मेरे तरफ से मैं ये पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहूँगा कि अभी ईरान का जो नए लीडरशिप है, एक तो एक इंट्रोडक्टरी विजिट होता है, लेकिन दूसरा ये जो सलाह मशवरा है, ये काफ़ी गंभीर तरीके से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। परिस्थिति ऐसा है, आज के दिन में आईडीएफ का जो बिल्डअप है, मैं सुमित को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरह वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल की बिल्डअप 3 से 4 फ्रंट अभी खुलते जा रहे हैं। तो ये जो चारों फ्रंट को हैंडल करना, इसलिए मेरे ख्याल से ये एक कारण है, समय लग रहा है। ये चारों फ्रंट, एक तरफ हूती है, दूसरे तरफ हिजबुल्लाह है, हमास के साथ लड़ाई समाप्त हुआ नहीं है, और तीसरा जो गोलन हाइट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सेंसिटिव और नाजुक स्थिति बना सकता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईरान का जो लीडरशिप की जो विजिट है, ये जरूर आप सही कह रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं गए हैं, आगे कोई इंटेंसिफिकेशन ऑफ लड़ाई की तैयारी की जा रही है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल ताकत, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेक करिए जरा। इजराइल हिजबुल्लाह जंग से पहले शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। फतह 360 मिसाइल का वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, सीधे चलिए मेरे साथ प्रोफेसर राजन है। राजन सर, ईरान बैठकों का दौर कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, वो अपना ओलंपिक संभाल नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया के वॉर गेम्स में बड़ी हरकत कर रहे हैं। उनको उसने धमकी दे दी है। ईरान ने पोस्चरिंग के तौर पर अपने नए मिसाइल दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको क्या असेसमेंट लग रहा है? ईरान अभी सिर्फ डरा रहा है? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, समझा है, मेरे फ्रेंड जो ईरान गए उन्होंने कहा है कि ईरान बहुत मेजर्ड, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत सोच समझकर स्टेप्स लेता है। वो बहुत इर्रेशनल और बहुत इर्राटिक काम नहीं करता है।
देखिए निशांत, अभी जो हालात हैं उसमें सच तो यह है कि ईरान भी और अंदर से इजराइल भी पूरी तरह से इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता, एस्केलेट नहीं करना चाहता है। लेकिन अब मजबूरी यह है, दिक्कत यह है कि अगर इजराइल वहाँ पे अटैक नहीं करता है, जो गोलन हाइट्स पे अटैक हुए थे इसमें बच्चे और 12 लोग मर गए थे, तो अगर नहीं करता है तो नेतन्याहू की परेशानी अंदरूनी देश के अंदर काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अटैक करना उनकी मजबूरी है। तो हर हाल में मान के चलें, या तो बेरूट में या दूसरे जो साउथ लेबनान का जो इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे अटैक होगा। हचस्टीन जो अमेरिकन एक डिप्लोमेट हैं और आपने फ्रेंच बात की, ये सारे लोग मिलके इस एस्केलेशन को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंच इसमें इसलिए भी इन्वॉल्व है कि उनका ओलंपिक भी खतरे में आ सकता है अगर इस ढंग के अगर फुल स्केल एस्केलेशन की संभावना बढ़ती है तो वैसे में मुझे लगता है कि एस्केलेशन तो निश्चित रूप से मान के चलें कि होगा, क्योंकि इजराइल निश्चित रूप से अटैक करेगा, बिना बदला लिए नहीं रह सकता। और जैसा कि इंडिकेशंस हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, अब उनको एक्शन लेना है। टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे नेतन्याहू कि कब इजराइल पे अटैक करना है और कैसे अटैक करना है, और अगर वहाँ पे अटैक होता है तो फिर किस हद तक ईरान का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान हिजबुल्लाह भी इसको मैसेज ईरान को देने की कोशिश यह भी कर रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो ईरान को भी इन्वॉल्व करना चाहता है, और इजराइल दूसरी तरफ से अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहता है। तो ये दोनों जो प्रॉक्सीज आपस में लड़ रहे हैं, ये बड़े जो प्लेयर्स हैं उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर।